जय श्री कृष्ण। राधे राधे। वैशाख मास महत्तम का हम 20वां दिन सुनेंगे। जय श्री कृष्ण भगवान ने की जय। कल हमने सुना कि कुबुद्धि नारी अपने पति पर अत्याचार करती है तो वो खूब घोर नरक भुगत कर कुतिया की योनि प्राप्त करती है और ब्राह्मण के घर जाती है तो ब्राह्मण से अपने उद्धार के लिए प्रार्थना कर रही है। अतः विद्वान ब्राह्मण को तो सदा ही दया करनी चाहिए। मेघ शुद्ध स्थान पर बरसता है तो क्या अशुद्ध स्थान पर भी नहीं बरसता? क्या चंद्रमा चंडाल के घर प्रकाश नहीं करता? इसलिए बार बार प्रार्थना करती हुई इस कुतिया के दुख को अपने पुण्य के प्रभाव से दूर करूंगा। जैसे कीचड़ में फंसी गौ को निकालते हैं, इसी प्रकार पुत्र को समझाकर शिव पद्म शर्मा ने प्रतिज्ञा की, हे कुतिया, मैं तेरे निमित्त द्वादशी के दिन का पुण्य देता हूँ। तू अपने सब पापों से छूट विष्णु लोक को जा। इतना कहती राजन वह कुतिया अपने जीर्ण शरीर को त्याग दिव्य वस्त्र आभूषण पहन 100 सूर्यों के सदृश प्रभाव वाली सावित्री के सम्मान हो ब्राह्मण से आज्ञा मांग 10 दिशाओं में प्रकाश करती चली गई। स्वर्ग में अनेक प्रकार के महाभोगों को भोग पृथ्वी पर नारायण भगवान के अनुग्रह से वैशाख शुक्ला द्वादशी के प्रभाव से उर्वशी नाम की श्रेष्ठ अंगों वाली देवताओं की प्रिय अप्सरा हुई, जिसे योगीजन योग द्वारा प्राप्त करते हैं। ऐसे अग्नि तुल्य प्रकाशित श्रेष्ठ परमार्थ रूप को प्राप्त कर संत जन भी मोहित हो जाते हैं। उसी रूप को कुतिया ने प्राप्त किया। तत्पश्चात परम बंधु मधुसूदन भगवान को प्यारी पुण्य बढ़ाने वाली स्थिति को संसार में प्रख्यात किया। करोड़ों सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण से भी अधिक पुण्य रूपी सब योगों से अधिक ऐसी ये तिथि ब्राह्मण ने तीनों लोकों में सिद्धि कर ली। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख के शुक्ल पक्ष के अंत की जो तीनों तिथियां पूर्णमासी तक है वे बड़ी सुफलदायी देने वाली होती है। ये तीनों तिथि पुष्करणी कहलाती है। ये समस्त पापों को दूर करने वाली है। जो कोई वैशाख मास के महीने में भर तक स्नान नहीं कर सकता, उन्हें इन तिथियों में स्नान करने से संपूर्ण फल मिल जाते हैं। संपूर्ण देवता त्रयोदशी के दिन इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्णमासी के दिन विष्णु भगवान के संग संपूर्ण तीर्थ इकट्ठे होते हैं। चतुर्दशी के दिन यज्ञ सहित सब देवता उन्हें पवित्र करते हैं। कोई कैसा ही ब्रह्मघाती अथवा मदपान करता हो, सबको पवित्र करते हैं। प्राचीन काल में वैशाख की एकादशी के दिन विष्णु भगवान ने अमृत उत्पन्न किया। द्वादशी के दिन उसकी रक्षा की। त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया। चतुर्दशी के दिन देवताओं को विरोधी दैत्यों का नाश किया। पूर्णमासी के दिन देवताओं ने अपने राज्य को प्राप्त किया। इसे देवताओं ने प्रश्न हो इन तीनों तिथियों को प्रीतिपूर्वक प्रफुल्लित चित्त से वरदान दिया था। वैशाख मास की तीनों तिथियां शुभ है। पुत्र पौत्रादि फल देने वाली, मनुष्यों के पापों को दूर करने वाली है। जो अधम मनुष्य संपूर्ण वैशाख मास में स्नान नहीं कर सकते, वह इन तीनों तिथियों में स्नान करने से पूर्ण फल प्राप्त कर लेते हैं। जो मनुष्य इन तिथियों में भी स्नान दान आदि नहीं करते, वे चंडाल की योनि पाते हैं, फिर रो नरक में जाते हैं। जो इन तीनों तिथियों में गर्म जल से स्नान करते हैं, वे 14 मनवंतर तक रोरव नरक में निवास करते हैं। पितेश्वर देवताओं के लिए जो दही और अन्न दान नहीं करते, वे पिशाच की योनि प्रलय काल तक भुगते हैं। जो वैशाख मास में नियम पूर्वक कर्तव्य कर्मों में लगे रहते हैं, वे विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं। जो वैशाख के कुल महीनों में नियम पूर्वक न रहकर इन 3 तिथियों में शास्त्र विहित कर्म करते हैं, वे पूर्ण फल पाकर विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य देवता पितेश्वर गुरु विष्णु भगवान के निमित्त स्नान दान नहीं करते, उन्हें हम शाप दे देते हैं। वे मनुष्य निसंतान आयुहीन और दुखी होंगे। देवता ऐसा वर देकर अपने अपने धाम को चले गए। अतः वे तीनों तिथियां बड़ी पुण्यकारिणी, सब पापों को नाश करने वाली है। तीनों पुष्करणी का है, पुत्र और पौत्र को बढ़ाने वाली है। जो स्त्री पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण को मालपुआ और खीर भोजन करावे तो कीर्तिमान पुत्र पावे। पिछले इन 3 दिनों में जो कोई गीता का पाठ करे, उसी दिन प्रति अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिले, इसमें कोई संदेह नहीं। जो कोई इन तीनों तिथियों में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके पुण्य के फल कहने की तो किसी में भी सर्वग था पृथ्वी पर भी सामर्थ्य नहीं है। पूर्णमासी के दिन को कोई सहस्त्र नाम का पाठ करे, एक एक नाम का मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान करावे, तो उसके सब पाप दूर हो जाते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो सभी उत्तम उत्तम पदार्थों द्वारा मधुसूदन भगवान का पूजन करे, कालपांतक में उससे पुण्य छीन नहीं होते। जो कोई मनुष्य वैशाख में न स्नान करे न दान करे, वह ब्रह्म हत्यारा, गुरुघाती, पितेश्वरों का नाश करने वाला होता है। जो कोई नित्य प्रति श्रीमद् भागवत का 1 श्लोक, अर्ध श्लोक या चौथा श्लोक पढ़े तो ब्रह्म तो को प्राप्त होता है। इन 3 दिनों में श्रीमद् भागवत की कथा सुनने वाला कभी भी पापों में लिप्त नहीं होता। जैसे कमल के पत्ते पर जल नहीं ठहरता, इन तीनों तिथियों में विधिवत भगवत पूजा स्नान दान करने से
बहुत से मनुष्य देवता हो गए, कितने सिद्ध बन गए, कितने ही ने ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए हैं। ब्रह्म ज्ञानी अथवा प्रयागराज में मरने से मोक्ष मिलता है, अथवा विशाख मास में नियम पूर्वक स्नान करने से मोक्ष मिलती है। विशाख के पूर्णमासी के दिन स्नान करके नीले रंग का साण छोड़े तो समस्त बंधन से छुटकर धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त होते हैं। जो गरीब कुटुंबी ब्राह्मण को गोदान देता है वह काल मृत्यु से छुटकर प्रलोक में परम पद पाता है। जो मनुष्य वैशाख की पूर्णमासी को बिना स्नान दान के बिना देते हैं वे 100 जन्म तक कुत्ता की योनि में पड़कर विष्ठा के कीड़े होते हैं। 3 भुवन में 3.5 करोड़ तीर्थ है। ये सब इकट्ठे होकर पाप समय के डर से स्लेह करने लगे कि पापी मनुष्य अपने किए हमारे बीच में त्यागते हैं, तुम्हारे पाप कैसे दूर होंगे। ऐसी चिंता करते हुए तीर्थपाद हरि भगवान की शरण में गए। अनेक स्तोत्रों द्वारा स्तुति करके प्रार्थना करने लगे, हे देव, हे जगन्नाथ, हे संपूर्ण पापों के नाश करने वाले, पापी मनुष्य हमें स्नान करके पापों को हमारे बीच में छोड़ आपके धाम को चले जाते हैं। तो हे प्रभु, हम तो आपके आज्ञाकारी है, अतः ये पाप जनार्दन है, हमसे कैसे दूर होंगे। हे प्रभु, हम आपके चरणों की शरणों के इच्छुक है। तब तीर्थों ने ऐसी प्रार्थना की। तब भूत भावन भगवान हंसते हुए मेघ जैसे गंभीर वाणी से बोले, विशाख के महीने में मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 दिन है वे 3 दिन सर्व तीर्थ में पुण्य रूप है। मेरे प्राण प्यारे, इनमें सूर्योदय से पहले स्नान कर जल से बाहर आ जाए, जिससे सब प्रकार के पाप छूट पुण्य रूप और निर्मल हो। उन 3 दिवसों के बीच जो कोई स्नान नहीं करते उन मनुष्यों में ही पाप स्थित रहता है। जो पाप तुम्हारे बीच में इसमें निकल कर इकट्ठे हुए जो मनुष्य इस प्रकार तुम्हारे बीच में पाप छोड़ गए हैं वे उनमें रहते हैं। ऐसे तीर्थपाद विष्णु भगवान ने तीर्थों को वरदान दिया और ऐसी आज्ञा दी, योग बल से वही अंतर्ध्यान हो गई। सब तीर्थ अपने अपने धाम को चले गए। प्रतिवर्ष वैशाख के महीने में पिछले 3 दिनों में सब अपने अपने पापों को छोड़ निर्मल होते हैं। जो वैशाख के पिछले 3 दिनों में स्नान नहीं करते उन्हीं के ऊपर सब मनुष्यों में पाप आकर के ठहर जाते हैं। इस प्रकार स्नान न करने वाले मनुष्यों को तीर्थ श्राप देते हैं। जो कोई इन 3 दिनों में स्नान नहीं करता उसके सामने कोई पाप नहीं है। ऐसा पाप किसी भी शास्त्र में न देखा है न सुना है। अतः पिछले 3 दिवस में स्नान दान मधुसूदन भगवान की पूजा न कर सके तो इसकी तुल्य कोई पाप नहीं। जो इन कर्मों को न करे वह 14 मनवंतर तक नरक में पड़ा रहता है। इस प्रकार संपूर्ण वैशाख का महात्म्य है। महाबुद्धिमान श्रुति कृति के आगे कहा, जैसे जैसे सुना ये देखा तदनुसार माधव मास की कथा का वर्णन की गई है। इसी महात्म्य की पूरी रीति से वर्णन करने की सामर्थ्य तो ब्रह्मा की भी नहीं है। पहले कैलाश के शिखर पर बैठकर पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, तो महादेव जी 100 वर्ष तक यही कथा कहते रहे। पूरी न हुई तब असमर्थ हो चुप हो गई। विष्णु भगवान जगन्नाथ श्री नारायण के बिना कोई भी वैशाख मास का वर्णन पूर्णतः नहीं कर सका। सबसे पहले ऋषियों ने मनुष्यों के हित की कामना से थोड़ा थोड़ा वैशाख महात्म्य वर्णन किया है, परंतु हे राजन, किसी ने अंत नहीं पाया। असमर्थ होकर सब बैठे रहे। तो वैशाख मास में दान आदि सत्कर्म, इनसे निश्चय ही मुक्ति मिलेगी। ऐसी मिथिलापति राजा जनक को समझाकर सूर्यदेव जी राजा से पूछकर जानने का विचार करने लगे। राजा को एक साथ आहत उत्पन्न हो गया, नेत्रों से जल टपकने लगा। तब उत्सव करने में प्रवृत्त हुआ और अपनी बुद्धि के लिए सूर्यदेव जी को पालकी में बिठाकर ग्राम की प्रदक्षिणा कर चतुर्मुनि सेना को संग भेजा और पीछे पीछे समय चला। फिर अंतपुर में ले जाकर वस्त्र आभूषण गो पृथ्वी तिल श्रवण आदि सब प्रकार के वैभव आगे रख नमस्कार करके हाथ जोड़ सन्मुख खड़ा हो गया। जब महातेजस्वी महायशस्वी सूर्यदेव जी अत्यंत संतुष्ट हो प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम को गए, तब नारद जी कहने लगे, हे राजा अम्बरीश, ये परम अद्भुत आख्यान मैंने तुम्हारे सम्मुख वर्णन किया है, जिसके सुनने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, सब प्रकार की संपत्ति मिलती है, इसी से भोग ज्ञान और मोक्ष प्राप्त होते हैं। नारद जी के ऐसे वचन सुन महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन ऐसा प्रश्न हुआ कि बाहर के सब व्यापार छोड़ दी, दंड की तरह पृथ्वी पर गिर सिर से प्रणाम करने लगा। सब प्रकार के ऐश्वर्यमान पदार्थों से नारद जी की पूजा की। फिर भगवान नारद मुनि से राजा से पूछकर अन्य लोग चले गए, क्योंकि श्राप के मारे वे एक जगह नहीं रहते थे। राज ऋषि अम्बरीश भी नारद जी के कथानुसार शुभ धर्मों का आचरण करते हुए निर्गुण भगवान में लीन हो गए। सुजीव बोले, जो कोई इस पाप के नाश करता, पुण्य के बढ़ाने वाले परम अद्भुत आख्यान को सुनता अथवा पाठ करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जिसके घर में हाथ की लिखी पुस्तक है उसके तो हाथ में ही मुक्ति है, सुनने की भी कुछ आवश्यकता नहीं है। जय श्री विष्णु भगवान की जय। जय कृष्ण कन्हैया की जय।
ओम नमः भगवते वासुदेवाय। वैशाख मास में अपने सामर्थ्य के अनुसार दूध, दही, पानी, अन्न, जल, पंखी अवश्य दान करें।